हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर कवर करते हैं। तो आज है 23 सितंबर और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ आपकी 3 बजे जीएस की क्लास चलती 3 PM पर, दोपहर के 3 बजे। याद रखना है, भूलना नहीं है। और 3 बजे वाली क्लास में हम 3000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं टोटल NCERT के क्वेश्चन। ठीक है, तो भूलना नहीं है दोनों क्लास। और SCERT की क्लास हम शाम को करते थे, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो जाता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, मार्गरेट एटवुड को। मार्गरेट लिख देते हैं, मार्गरेट एटवुड। तो मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। इसका पूरा नाम आपको मैंने बता दिया, डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। यानी कि ऐसा साहित्य जब आप लिख रहे हैं जिसमें शांति हो, शांति की बात की जा रही है, सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो ऐसे साहित्य की शक्ति को पहचानने के लिए, चिन्हित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक, निबंध और हास्य पुस्तकों की ये बहुत बड़ी लेखिका हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? हमारा विकल्प भी सही हो जाता है, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY, मुख्यमंत्री M से, दूसरे M से हो गया, महिला U से उत्कर्ष, Y से योजना। देखिए, जिस तरीके से ये प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है उसी तरीके से इसे इंग्लिश में लिखा भी जाएगा। तो ये योजना क्या काम करेगी, यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में, यानी कि गुजरात में, महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। ऋण तो प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। और अगर ज़रूरत हो और पैसे मिल जाए, उस पर ब्याज भी ना लगे, कितनी बढ़िया सुविधा होती है। तो अच्छी सुविधाएं होती हैं, आदमी अपना काम कर ले जाता है ज़रूरत के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद वो पैसा चुकाता रहता है। क्लियर है? ब्याज राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। और गुजरात सरकार जल्दी ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और इन महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ़ करने का भी इसने निर्णय किया है। जब पैसा देगी, ऋण देगी, तो ब्याज तो लगेगा ही, लेकिन वो फिर बैंकों से वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लेगी। ब्याज इनको नहीं, वो अपनी तरफ से देगी, गवर्नमेंट देगी जरूर, ब्याज तो लगेगा ही, सबका रूल होता है। यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कौन है? विजय भाई रूपानी है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट गुजरात के। यहाँ पे देखिए मैप में गुजरात की स्थिति। गुजरात, ये देखिए, जितने राज्य हम देखेंगे साथ साथ में राजधानी भी कवर करते चलेंगे। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात से सटा हुआ राज्य राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर। दूसरा सटा हुआ राज्य यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। तीसरा राज्य जो इससे सटा हुआ है महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी है मुंबई। और साथ साथ में यहाँ पे देखिए गुजरात से सटा हुआ एक देश है, सीमा, इसकी सीमा से लगा हुआ एक देश है, इसका नाम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा। सबसे बड़ा शहर गुजरात का है अहमदाबाद, इसमें जिले कुल 33 हैं। राजभाषा यहाँ की गुजराती है। और इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। बात कर लेते हैं सरकार की, तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26 है। और यहाँ पे आ जाते हैं, जानते हैं राजकीय पशु के बारे में। तो एशियाई शेर यहाँ का राजकीय पशु है। और यहीं पे गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है, जो एशिया में
सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है, इसी के कारण ये फेमस है और आपके एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। राजकीय पुष्प यहाँ पे कौन सा है, गेंदा है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, जिसे हिंदी में राजहंस कहते हैं। अभी हाल ही में न्यूज में था, गुजरात ने देश भर में सोलर रूफटॉप प्लांट में प्रथम स्थान हासिल किया। सोलर रूफटॉप, सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके उसे अलग अलग कामों में यूज करना। तो सोलर रूफ, छतों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाया गया, तो इसमें गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया। और दूसरे नंबर पे आप लोग जानते रहिए महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में मंगल ग्रह जैसी सतह मिली है, तो आपका उत्तर होगा गुजरात में। गुजरात में ही कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम अब बदल करके क्या रख दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह। और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी अभी मैंने आपको बताया है, कहाँ पर है, गुजरात में ही है। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी कौन सा है, गुजरात ही है। इसकी जो तटरेखा है, मतलब इसकी जो राज्य की रेखा है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए समुद्र से लग रही है, ये देखिए ये वाला भाग। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज तमिल निर्देशक का निधन हो गया। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बाबू सिवान, ऑप्शन सी सही हो जाता है। तमिल निर्देशक थे ये बाबू सिवान, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गिली और कुर्वी जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में इन्होंने 2009 में वेट टाइकरन के साथ अपना निर्देशन किया और ये उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शुमार थी। तो जब कोई फिल्म हिट हो जाती है तो उसके निर्देशक भी हिट हो जाते हैं, और जब निर्देशक हिट होते हैं तो वो न्यूज़ में आते हैं, और जो न्यूज़ में आता है वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, केनरा बैंक। ऑप्शन बी सही होता है, केनरा बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बैंक है केनरा बैंक। इसने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS आई लीड 2.0 लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगी, ये जो प्रणाली है ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। कहीं पर कभी भी इस तर्ज पर सेवाओं को प्रदान करने के लिए ये प्रणाली शुरू की गई है। तो लीड प्रबंधन प्रणाली LMS के माध्यम से ग्राहक क्या काम कर सकेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं। यह नई पहल बैंक के नए और जो प्रेजेंट टाइम में ग्राहक है दोनों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से ये शुरू की गई। नए के साथ और अच्छा सा बनाया जाए, शुरू किया जाए, और जिसके साथ बन गया है उसके साथ प्रगाढ़ किया जाए, ये बिजनेस का रूल होता है। जब हम आपको सुविधाएं देंगे तो आप मेरे पास तक आएंगे, ये वाला फंडा है। तो LMS लीड सिस्टम। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FPI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। FPI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। और इन्हें जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद इन्हें ये सौंपा गया है। ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप सभी के लिए, और ये हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है उदित सिंघल को। ऑप्शन ए सही होता है
उदित सिंघल, ये भारतीय युवा हैं उदित सिंघल। इनको सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। इन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, उदित सिंघल क्लास 2 सैंड लिख देते हैं, क्लास 2 सैंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे को चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया और जिसे बाद में रेत में बदल दिया गया है, जिससे उसका पुनः एक तरीके से आप कह सकते हैं व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो गया। बात समझ में आ रही है? कांच से बालू बनाने, वही है ये संस्थापक, इसका नाम ही हो गया क्लास 2 सैंड। इस तरीके से 2 बीच में नहीं लगेगा, ये न्यूमेरिकल वाला 2 है। क्लास 2 सैंड के ये संस्थापक है उदित सिंघल। चलिए यहाँ पर जानते चलिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए, इंडेक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो हाल ही में विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 116वां स्थान मिला है। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, किस नाम से, किस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो आपको बताते हैं, शीर्षक थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा, हम लिख भी देते हैं। तो विश्व बैंक ने द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। नोट कर लीजिए, द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट ह्यूमन कैपिटल इन द, अब आगे लिखते हैं, इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, ये है, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। तो मानव पूंजी सूचकांक HCI, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कुल कितने देश लिए गए थे? 174 देश शामिल थे। तो इसमें से भारत को 116वें स्थान पर रखा गया है। चलिए, रैंक में बेटर रैंक किसकी है ये बता देते हैं आपको। देखिए, रैंक में पहले स्थान पर है सिंगापुर, स्कोर इसका कितना है? 0.88 है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर है हांगकांग और चीन, स्कोर है 0.81 है। तीसरे नंबर पर है जापान, स्कोर है 0.80। भारत है 116वें स्थान पर, स्कोर है 0.49। टॉप 3 आपको मैंने बताया और 116वें स्थान पर भारत का मैंने बताया, स्कोर भी बता दिया। ठीक है, अच्छा आपको बताते हैं मानव सूचकांक, जो मानव पूंजी सूचकांक 2020 के बारे में, ये है वर्ष 2020 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट में मार्च 2020 तक दुनिया के 174 देशों की 98% आबादी को कवर करने वाले स्वास्थ्य और शिक्षा डेटा इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा डेटा, इसने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक पूर्व महामारी संबंधी आधार रेखा प्रदान की है। बात आ जाती है यहाँ पर विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड, लिख देते हैं, डेविड रॉबर्ट मैल्ग। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन में। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान जताया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए -8.6% का। फिच सॉल्यूशंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के लिए जारी किए गए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर दिया है और अब इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में -8.6% की गिरावट का अनुमान जताया है। इससे पहले ये कितना अनुमानित थी? -4.5% थी। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2020 में 2021 में 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में -4.5% की गिरावट का अनुमान जताया है। इससे पहले ये कितना अनुमानित थी? -4.5% थी। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2020-21 में
साथ ही साथ इसने 2021 और 22 में साल दर साल 5% के वृद्धि का भी अनुमान जताया है। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर हम बात करते हो तो 5% की जीडीपी में वृद्धि का इसने अनुमान जताया है। और पहले ये जो फिच सॉल्यूशंस ने बताया था कि जीडीपी कितने परसेंट गिरेगी, -4.5 था, अब ये हो गया -8.6। ये ध्यान रखिएगा, यही बताने का मतलब है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है दिवस से रिलेटेड। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 21 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। लिख देते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्शों को मनाने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, थीम हम बता रहे हैं, शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर, ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम। यह महामारी के दौरान दया भाव, सहायता और आशा बनाए रखने पर आधारित है। इस वायरस से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के साथ खड़े रहो और हमसे जुड़े रहो ताकि हम शांति को एक साथ आगे लेकर के चल सकें। ये इस थीम का पूरा मतलब कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? मिस्टर एंटोनियो गुटेरस हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, बंधन बैंक ने। तो बंधन बैंक ने इमर्जिंग, लिख देते हैं इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स NEURS बिजनेस EEB नाम का एक वर्टिकल शुरू किया है। और यहाँ पर बात आ जाती है बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये हैं चंद्रशेखर घोष हैं। और बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। तो इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ ही चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सही होता है, मार्गरेट एटवुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की? ऑप्शन ए सही हो जाता है, बंधन बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज तमिल निर्देशक का निधन हो गया? ऑप्शन सी सही होता है, बाबू सिवान। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FPI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, नरेंद्र सिंह तोमर को। अगला है, हाल ही में किसको UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, उदित सिंघल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 116वां स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP में कितने % गिरावट का अनुमान जताया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, -8.6। पहले -4.5 का इनका अनुमान था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, 21 सितंबर को। तो फ्रेंड्स,
इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। करेंगे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए कल के करंट अफेयर की क्लास में चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है यहाँ पर 18 सितंबर को, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया? तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, अमिताभ घोष का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जाने माने किस आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, PR कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? विश्व जल निगरानी दिवस, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए 18 सितंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्सन ये पुस्तक किसने लिखी? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अरुंधति रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ ही आपको कल का जवाब भी मिल गया जो मैंने कल पूछा था आज के सवाल में। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए ये रहा। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल में रिप्लाई करेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करेंगे। हमें आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी काम की चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ ही क्लास को करते हैं कंप्लीट, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 बजे की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।